फर्स्ट ईयर में हमें इतना पढ़ना पड़ता है, सेकेंड ईयर में हमें इतना पढ़ना पड़ता है और थर्ड ईयर में इतना पढ़ना पड़ता है और इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। तो गाइज ये रहा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा भारी है। इस जो नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो। तो गाइज ये देखो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ईयर की बुक है, फिर यहाँ से यहाँ तक फाइनल ईयर की बुक। नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बट एक डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मैं आज तुम्हें 19 सब्जेक्ट दिखाने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एक एक करके। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और लास्ट में तुम्हें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट, नीट एग्जाम पास करना ज्यादा टफ है या एमबीबीएस में एग्जाम पास करके एक डॉक्टर बनना ज्यादा टफ है। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई डॉक्टर तुमसे 500 रुपया कंसल्टेशन फी ले रहा है तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पैसा बहुत ज्यादा है या कम है? इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, अगर तुम अभी नीट के समय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो क्या एमबीबीएस में आने के बाद तुम इन 19 सब्जेक्ट को हैंडल कर पाओगे? तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में टोटल 5 माइनर सब्जेक्ट है, ग्रॉस एनाटॉमी, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्रॉस एनाटॉमी दिखाते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी में लोग बीडी चौरसिया पढ़ते हैं या विश्राम सिंह पढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ विश्राम। तो भाई ये देखो, विश्राम सिंह की 3 मोटी मोटी बुक है। तो भाई सबसे पहला वॉल्यूम ये रहा। सबसे पहला वॉल्यूम है अपर लिम एंड थोरेक्स। अपर लिम एंड थोरेक्स में हमें अपर लिम ये रहा एंड थोरेक्स, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम ये रहा। ये वॉल्यूम है एब्डोमेन एंड लोअर लिम के बारे में। इसमें हमें एब्डोमेन के बारे में और लोअर लिम के बारे में पढ़ाया जाता है। थर्ड वॉल्यूम ये रहा। इसके अंदर हेड, नेक एंड ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिस्टोलॉजी की बुक। तो भाई हिस्टोलॉजी में टोटल 3 बुक है, बट हमारे पास 2 अवेलेबल है। पहला ये पतली वाली बुक है, इसमें बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है, जैसे क्लास 1, 2, 3 में हमारी ड्राइंग की बुक हुआ करती थी वैसे ही है। एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो भाई ये रहा, इसमें ड्राइंग बना हुआ है। एंड इन ड्राइंग्स को देखकर इस कॉपी में, मतलब ये प्रैक्टिकल वर्क बुक है, इसके अंदर उन ड्राइंग्स को बनाना होता है। क्योंकि अगर उस बुक में तो बना हुआ है, बट एक बार हम अगर देख के बनाएंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। ये रही ऑस्टियोलॉजी की बुक। ऑस्टियोलॉजी में हमें हमारे बॉडी में जो भी बोन्स है, स्केलेटन सिस्टम है, उसके बारे में बताया जाता है। तो गाइस एक बुक मिसिंग है जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हमें कोई फीटल डेवलपमेंट कैसा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, उसके बारे में बताया जाता है। एनाटॉमी के अंदर हमारा लास्ट सब्जेक्ट है न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी में हमें बेसिकली हमारे जो ब्रेन है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। मैंने आपको एनाटॉमी की बुक दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बायोकेमिस्ट्री की बुक। बायोकेमिस्ट्री की पहली टेक्स्ट बुक ये रही। इसमें हमें थ्योरी पढ़ाया जाता है। इसमें जनरली लोग वासुदेवन पढ़ते या लिपिन कोट पढ़ते हैं। तो भाई ये रहा लिपिन कोट। एंड लिपिन कोट में प्रोक्स 884 पेज है। इसमें प्रोक्स मतलब 900 पेजेस है। समझ रहे हो, हमें इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है। अगर वासुदेवन आप खरीदोगे तो वो इससे भी ज्यादा मोटी है, उसमें अप्रोक्स 1000 से भी ज्यादा पेजेस है। बायोकेमिस्ट्री में एक और ये पतली सी बुक है, प्रैक्टिकल मैनुअल। इसमें हमें प्रैक्टिकल जो भी होते हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिजियोलॉजी की बुक। तो भाई फिजियोलॉजी में सबसे पहला बुक है टेक्स्ट बुक, जो कि हमारा गाइटन। और गाइटन भाई इसमें अराउंड 1000 पेजेस है। गाइटन एक फॉरेन ऑथर है, बट इंडियन ऑथर भी है, एकेजन। तो भाई एकेजन की बुक ये रही। तो लोग जनरली गाइटन पढ़ते हैं, फॉरेन ऑथर की बुक, या एकेजन पढ़ते हैं। तो एकेजन की एक वॉल्यूम ये है और एक और वॉल्यूम है। तो टोटल इसमें 1500 पेजेस है। समझ रहे हो कितना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैंने फिजियोलॉजी में आपको टेक्स्ट बुक दिखा दिया जहाँ से हमें थ्योरी पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल में हमें क्या पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल के अंदर हमें एक बुक है ये रही। वो बुक ये रही, ये एकेजन की बुक है। ये भी बहुत मोटी है। इसके अंदर हमें क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता है एंड देन उसे हम लोग रूम पे आके पढ़ते हैं। और फिर जो भी प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है उसे एक मैनुअल बुक में लिखना भी होता है, और वो मैनुअल बुक ये रही। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर में जो भी एमबीबीएस स्टूडेंट आते हैं उन्हें कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एक बार मैं आपको सारे बुक्स अपने हैंड में उठाकर दिखाता हूँ कितना ज्यादा हो चुका है। तो गाइस देखो, ये बुक इतना ज्यादा, फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के एमबीबीएस लेते हैं, और फर्स्ट ईयर में आते ही उन्हें इतना ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा भारी है। तो अब फर्स्ट ईयर की बुक्स रखते हैं एंड मूव ऑन करते हैं सेकंड ईयर की बुक्स की तरफ। सेकंड ईयर में हमारे पास बुक्स तो 5 है, बट हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस आपने देखा था कि फर्स्ट ईयर में बुक्स की टोटल लेंथ और नंबर ऑफ बुक्स कितनी ज्यादा थी, बट सेकंड ईयर में आते ही नंबर ऑफ बुक्स जस्ट ओनली 4 है, बट सिलेबस हमारा उतना ही है। अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊं तो फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ बुक्स इतनी थी और हमें पढ़ना भी इतना था, बट सेकंड ईयर में नंबर ऑफ बुक्स इतना है बट पढ़ना हमें स्टिल इतना है। अब मैं एक एक करके आपको सेकंड ईयर की बुक्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पैथोलॉजी की। तो भाई ये रही पैथोलॉजी की बुक्स, और पैथोलॉजी में हमारे पास 2 वॉल्यूम है। ये फॉरेन ऑथर की बुक है, रॉबिन्स एंड कोट्रान। तो मित्रों सीन ऐसा है कि पैथोलॉजी में दो वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम जनरल पैथोलॉजी के बारे में है एंड दूसरा वॉल्यूम सिस्टेमिक पैथोलॉजी के बारे में है।
तो ये बुक तो आपको देखने में बहुत सिंपल लग रही है, बट जो पढ़ते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। देन हमारा फार्मेकोलॉजी का बुक ये रहा। फार्मेकोलॉजी की बुक इससे भी ज़्यादा मोटी थी। ये केडी त्रिपाठी की बुक है। कुछ लोग केडी त्रिपाठी नहीं पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं शानबाग, बट ये केडी त्रिपाठी की बुक है और ये बहुत ज़्यादा मोटी थी। इस साल पता नहीं बहुत पतला हो गया, और ये पहले ग्रीन कलर की बुक थी, अब ये व्हाइट और ऑरेंज कलर की हो गई है। एंड भाई साहब लास्ट हमारा है बुक माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हमें जो भी पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनके लैब डायग्नोसिस के बारे में बताया जाता है, और वो कौन से डिजीज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो भाई ये रहा सेकेंड ईयर का बुक। थर्ड ईयर में जनरली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हमारे कॉलेज में, बट जैसे एम्स हो गया या कुछ अदर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको थर्ड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स दिखाने वाला हूँ। पहला एफएमटी, दूसरा कम्युनिटी मेडिसिन, तीसरा ईएनटी एंड चौथा है ऑप्था। ऑप्था में हमारे आँख के बारे में बताया जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको चारों सब्जेक्ट दिखाता हूँ, एंड बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बुक है। तो भाई सबसे पहला रहा ईएनटी। ईएनटी में हमारे ईयर, नोज एंड टंग, थ्रोट के बारे में पढ़ाया जाता है। सॉरी, ईयर, नोज एंड थ्रोट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये रही ईएनटी की बुक, और ईएनटी पतली है बट स्टिल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ईएनटी भी बहुत ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट हमारा रहा ऑप्था का बुक, ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें हमें आँख के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम बना हुआ है। तो भाई ये रही ऑप्था की बुक। एंड अगली बुक है के पार्क, कम्युनिटी मेडिसिन की बुक है। भाई साहब ये देखो कितनी मोटी है, बंदे ने पढ़ के इसे फाड़ दिया है। तो भाई के पार्क है, और ये हमें कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ाया जाता है। एंड चौथा सब्जेक्ट है हमारा एफएमटी का। तो भाई ये रहा फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें बेसिकली हमें फोरेंसिक से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, टॉक्सिन, ऑटोप्सी, इन सब से रिलेटेड हमें इसमें पढ़ाया जाता है। के पार्क में, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन की बुक है, इसमें अप्रोक्स 1000 पेजेस है। एफएमटी में अप्रोक्स 800 पेजेस है। भाई देख रहे हो कि हमें कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो थर्ड ईयर की बुक्स मैंने दिखा दी, सेकेंड ईयर की दिखा दी, फर्स्ट ईयर की दिखा दी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फाइनल ईयर में। फर्स्ट ईयर में 3, सेकेंड ईयर में 3, एंड थर्ड ईयर में 4, 4 3 7 3 10, टोटल 10 सब्जेक्ट्स की बुक दिखा दी है। अब मैं रिमेनिंग 9 सब्जेक्ट्स की बुक आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि हमें फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में हमें इतना पढ़ना पड़ता है, सेकेंड ईयर में हमें इतना पढ़ना पड़ता है, और थर्ड ईयर में इतना पढ़ना पड़ता है, और इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। अब मैं आपको फाइनल ईयर की बुक्स दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा भारी है। इस फाइनल ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 8 से नहीं, और मेरे पास 6-7 लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट की बुक्स है। बिकॉज 2-3 सब्जेक्ट की बुक्स इसलिए नहीं है, वो किसी और सब्जेक्ट में उसे इंटीग्रेट करके पढ़ा दिया जाता है, जैसे रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, ये सब जनरली मेडिसिन में या किसी और सब्जेक्ट के साथ इन सबको इंटीग्रेट करके पढ़ा दिया जाता है। अब मैं आपको फाइनल ईयर में जो भी सब्जेक्ट है उसे एक एक करके दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहला है मेडिसिन। तो भाई मेडिसिन की ये टेक्स्ट बुक है, एंड मेडिसिन की प्रैक्टिकल बुक ये रही। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मेडिसिन में कितनी पेजेस है। ये देखो भाई इतनी मोटी है। भाई मेडिसिन में अप्रॉक्स देख लो भाई 1530 पेजेस है। मतलब अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, और मेडिसिन जैसे आपने सुना होगा जनरल फिजिशियन, अगर आपको जनरल फिजिशियन बनना है तो आपको तो ये सब्जेक्ट तो अच्छे से आना ही चाहिए। ये सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो ये जनरल मेडिसिन की बुक है, और अप्रोक्स इसमें 1500 पेजेस है, जिसमें 1500 पेजेस है उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने वाले हो। अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो फिर उसका प्रैक्टिकल भी उसमें बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए एक अलग सी बुक भी बनाई गई है। तो इसमें भाई अप्रॉक्स 600 पेजेस है। तो भाई समझ रहे हो मैंने इन सारे बुक्स को अपने सीनियर से कलेक्ट करके लाया है। तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, क्योंकि इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे भाई। और भाई तुम देख रहे हो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, मुझे कितना ज़्यादा मेहनत लगा हो। तो मैंने आपको मेडिसिन की दिखा दी। ओ भाई साहब ये देखो सर्जरी की बुक है। अगर आप एक सर्जन बनने वाले हो या आप जनरल सर्जरी में दिखाने जाते हो, तो उस डॉक्टर ने इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। तो भाई ये देखो ये सर्जरी की बुक है, और इसे लिखा है श्री राम भट्ट ने। तो भाई हमारे सीनियर्स के पास सर्जरी की ये बुक भी थी, इसके अलावा भी दूसरे अथर की बुक थी, बट मैंने सोचा मुझे कोई एक बुक चाहिए, तो मैंने श्री राम भट्ट की बुक लाई है। और सर्जरी में हमारे पास दूसरा बुक ये रहा, इसका अथर है एस दास। तो भाई एस दास की ये बुक है, वो मैनुअल सर्जरी था, और ये है क्लिनिकल सर्जरी। जैसे आप सर्जरी पढ़ रहे हो तो उसमें थ्योरी पार्ट भी होता है एंड प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है, जिसे आपको क्लिनिकली पेशेंट पे अप्लाई करना है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। जैसे मैंने आपको मेडिसिन में 2 बताया, एक थियोरेटिकल पार्ट यूँ कहूँ तो जिसमें हमें पढ़ाया जाता है, और दूसरा क्लिनिकल पार्ट जो कि पेशेंट पे अप्लाई करना है। वैसे सर्जरी में भी हमारे पास 2 बुक है। इसमें देखते कितना पेज है एक बार। तो भाई देख लो इसमें भी अप्रोक्स 1250 पेज है, 1250 पेज है। फिर उसके अलावा इसमें भी आपको 500-600 पेज होंगे इस बुक में, इस दास में। तो गाइज मैंने आपको मेडिसिन की बुक, सर्जरी की बुक दिखा दी। अब मैं आपको ऑर्थोपेडिक्स की बुक दिखाऊंगा। तो गाइज ये रही ऑर्थो की बुक। इसमें हमारे शरीर में जितने भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उसके बारे में दिया गया डिटेलिंग। तो भाई मुझे तो उतना पता नहीं है, बट इसके राइटर है महेश्वरी सर। तो ये बुक थोड़ी पतली है, बट स्टिल इसमें 400 पेजेज है इस बुक्स में। तो ये रही ऑर्थो की बुक। एंड नेक्स्ट हमारा है ऑप्स गाइनी। ऑप्स गाइनी
जो कि जनरली इसमें फीमेल डॉक्टर्स होते हैं। और इसमें जो भी आपने सुना होगा कि अगर किसी को कोई प्रेग्नेंट है लेडी या फिर कोई लेडी है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट में जाके ही दिखाती है। तो भाई ऑप्स गायनी में सबसे पहला बुक है जो कि क्लिनिकल बेस्ड है, ये माझी की बुक है। अरूप कुमार माझी इस बुक के राइटर है। तो भाई ये ऑब्जी की बुक है। तो भाई इसमें भी अप्रोक्स 800 पेज है। एंड इसके अलावा ऑब्जी की मैं आपको एक और बुक दिखाता हूँ जो कि मैनुअल बुक है। ये रही हॉलैंड एंड ब्रूज की मैनुअल बुक है ऑब्जी की। और भाई साहब ये मैनुअल बुक है और इसके ऑथर जो है हॉलैंड एंड ब्रूज वो फॉरेन ऑथर है। और इसमें अप्रोक्स देख लो भाई 672 मतलब 700 पेज इसमें भी है। मैंने आपको ऑब्जी दिखा दिया, मेडिसिन दिखा दिया, सर्जरी दिखा दिया एंड ऑर्थोपेडिक्स की बुक दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीडिया का बुक, जिसके अंदर जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं, जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड उसमें पढ़ाया जाता है। तो भाई ये रहा पीडिया का बुक। एंड इसके राइटर है विनोद कुमार विनोद के पॉल है। भाई जो भी है ये देख लो, यहाँ पे राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो भाई ये रही पीडिया की बुक। और पीडिया की बुक दिखाता हूँ मैं कितनी मोटी है। और देखो इसमें 800 पेज है पीडिया। इसमें हमें चाइल्ड या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ाया जाता है डॉक्टर्स को। तो ओवरऑल मेरा यही कहना भाई, डॉक्टर बनने से पहले हमें इतनी सारी बुक्स पढ़ाया जाता है। एक बार मैं आपको सारे बुक को एक साथ स्टैक करता हूँ एक के ऊपर एक और फिर दिखाता हूँ बुक की कितनी लेंथ है। चलो भाई, तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर की दिखा दी, सेकेंड ईयर की दिखा दी, थर्ड ईयर की दिखा दी, फाइनल ईयर की बुक्स दिखा दी। अब सारे बुक्स को एक के ऊपर एक स्टैक करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा बड़ा पहाड़ है। और उससे पहले मैं आपको कुछ कंटेक्स्ट बता देता हूँ वीडियो से रिलेटेड। तो भाई मैंने आपको ये बुक्स दिखाई है। जैसे एग्जाम आता है लोग बुक्स को छोड़ते हैं और किसी और टीचर जो कि यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे उनके नोट्स लाते हैं और सब वही पढ़ते हैं। जैसे मैं बुक्स की मान लो हाइट इतनी ज़्यादा होती है, तो अगर मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स लाऊंगा तो उसकी भी हाइट इतनी ही ज़्यादा होगी। एंड उसके अलावा जब पीजी आता है तो लोग जनरली इन सारे नोट्स को छोड़कर मैरो, प्रेप लेडर इन सबसे पढ़ाई करते हैं। एमबीबीएस हमें इतना बुक्स पढ़ाया जा रहा है तो इतना ही हमें नोट्स भी पढ़ना पड़ता है अलग से। अगर बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो क्या तुम्हें इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि डॉक्टर बनना इतना आसान है? क्या तुम्हें इस वीडियो को देख के लग रहा है कि जो बंदा नीट के समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहा है वो एमबीबीएस में आते ही 19 सब्जेक्ट पढ़ेगा? तो भाई साहब वीडियो तो खत्म होने वाली है। तो बस मेरा आपसे यही सवाल है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और सेकंड पॉइंट, जो नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इतने सारे चीज़ों को देख के घबराना मत। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो बट तुम जैसे ही मेडिकल फील्ड में आओगे तुम इसके प्रति भी अडेप्ट हो जाओगे। तो तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए और नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना मेहनत कंटिन्यूसली करते रहना है, घबराना नहीं है। और अपने आप पर विश्वास रखो कि तुम्हारा नीट एग्जाम निकलेगा और इस साल निकालना है। तो एक बार मैं आपको सारी बुक्स दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ से, तो गाइज ये देखो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ईयर की बुक है। फिर यहाँ से यहाँ तक फाइनल ईयर की बुक है, इसमें 2-3 मिसिंग है। फिर इतना थर्ड ईयर का बुक है और इतना सेकेंड ईयर का बुक है। तो ओवरऑल इतने सारे बुक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसमें भी अभी बहुत सारा बुक्स मिसिंग है। तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें इतने सारे बुक्स पढ़ने हैं। ये तो यूजी में पढ़ना है, फिर तुम नीट पीजी दोगे उसके बाद भी मोटी मोटी बुक्स है। तो गाइज वीडियो तो मैंने बना ली एंड आपको दिखा दिया कि एमबीबीएस में कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हमें कितना पढ़ना पड़ता है। तो आपको वीडियो जेन्यून लगा है एंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, हाइप करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना सकूँ।